गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 71st बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। प्रीवियसली मैंने 2 वीडियोस को बना लिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 51 से 75 का क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? फ्रांस में जर्मनी, यूएसए में कनाडा, नामीबिया में अंगोला, साउथ कोरिया एवं नॉर्थ कोरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस। और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। फ्रांस और जर्मनी, मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा को संदर्भित करती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की ओर फ्रांसीसी सीमा का एक रक्षात्मक रेखा थी, जिसमें कंक्रीट की किलेबंदी, बाधाएं और हथियार शामिल थे। क्वेश्चन 50, हॉर्मुज जलसंधि जोड़ता है? ए, लाल सागर से अदन की खाड़ी, बी, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, सी, लाल सागर से हिंद महासागर, डी, मेडिटेरेनियन सागर से लाल सागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्सिया खाड़ी, ओमान की खाड़ी से। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। हॉर्मुज जलसंधि भारत की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो तेल परिवहन के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 53, ग्राउंड जीरो कहाँ है? ए, न्यूयॉर्क, बी, ग्रीनविच, सी, इंदिरा पॉइंट, डी, श्रीहरिकोटा। तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। ग्राउंड जीरो शब्द आमतौर पर न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को संदर्भित करता है, जो 11 सितंबर 2001 के हमलों का स्थल था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कौन सा जलसंधि जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? एक, क्रा स्थल डब्लू मध्य, बी, पनामा स्थल डब्लू मध्य, सी, कार्लियान स्थल डब्लू मध्य, डी, कोरिंथ स्थल डब्लू मध्य। तो इसका सही उत्तर है ए, क्रा स्थल डब्लू मध्य। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। क्रा स्थिमस वह स्थल डब्लू मध्य है जो मलय प्रायद्वीप को एशिया के मुख्य भूमि से जोड़ता है और इसे द डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, लडंग संदर्भित करता है? ए, वृक्षारोपण कृषि, बी, स्थानांतरित कृषि, सी, कृषि का पदार्थ प्रकार, डी, शुष्क कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन लडंग दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेष रूप से इंडोनेशिया में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम है। स्थानांतरित कृषि एक प्रकार की कृषि पद्धति है जहां भूमि के एक टुकड़े को कुछ वर्षों के लिए खेती के लिए साफ किया जाता है, फिर मिट्टी की उर्वरता बहाल करने के लिए उसे कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता है और फिर किसी अन्य स्थान पर नई खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए, माजुली द्वीप, बी, श्रीरंगम द्वीप, सी, भवानी द्वीप, डी, अगाती द्वीप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माजुली द्वीप। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। माजुली द्वीप असम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है? ए, नर्मदा नदी बेसिन, बी, महानदी नदी बेसिन, सी, गोदावरी नदी बेसिन, डी, कावेरी नदी बेसिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी पर है। इसके बाद गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? एक, कर्णप्रयाग, बी, विष्णुप्रयाग, सी, रुद्रप्रयाग, डी, देवप्रयाग। तो इसका सही उत्तर है डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं। इस संगम के बाद संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है जो उत्तराखंड में स्थित है। पवित्र संगमों का समूह है। क्वेश्चन 59, भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप है? ए, बितरा एवं कवारती, बी, कवारती एवं नीमूर, सी, पंबन एवं बेरन, डी, नारकोंडम एवं बेरन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नारकोंडम एवं बेरन। भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 60, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला जो जीआई टैग मिला है? ए, संगीत उपकरण, बी, खेलकूद सामग्री, सी, लड्डू, डी, कैची। तो इसका सही उत्तर है
खेलकूद सामग्री। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? ए रांची, बी शिमला, सी श्रीनगर, डी देहरादून। तो इसका सही उत्तर है डी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 62, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसे 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। 63, लोकतक एक है झील, घाटी, नदी, पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर है झील। लोकटक एक झील है। यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जिसे अपनी तैरती हुई फुमड़ियों, वनस्पति, मिट्टी और खाद्य पदार्थ निर्माण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, बी उदयपुर जनजीवन अभयारण्य, सी भीमबंध रणजी अभयारण्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य बिहार में पार्क परियोजना के अंतर्गत आता है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? ए बैल, बी गाय, सी भैंसा, डी घोड़ा। तो इसका सही उत्तर है भैंसा। यह बिहार का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? ए 2007, बी 2005, सी 2008, डी 2014। तो इसका सही उत्तर है 2008। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना 2008 में हुई थी। इसे नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि इसकी नींव 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन 67, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है? ए वैशाली जिला, बी कैमूर जिला, सी पटना जिला, डी विक्रम जिला। तो इसका सही उत्तर है बी कैमूर जिला। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर जिला है। यह नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार संपूर्ण भारत का परसेंट पायराइट उत्पादित करता है? ए 85, बी 75, सी 95, डी 100। तो इसका सही उत्तर है 95। बिहार संपूर्ण भारत का लगभग 95% पायराइट उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? ए जमुई जिला, बी गया जिला, सी नालंदा जिला, डी भागलपुर जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमुई जिला। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ए उष्णकटिबंधीय सवाना, बी उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, सी गर्म एवं शुष्क, डी गर्म एवं शुष्क मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। बिहार का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 71, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाते हैं, उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा? ए 200 न्यूटन, बी 100 न्यूटन, सी 300 न्यूटन, डी 400 न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 72, एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा? ए 12,000 न्यूटन, बी 11,000 न्यूटन, सी 13,000 न्यूटन, डी 14,000 न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है 14,000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 73, किसी घर के महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी? ए 8 × 10 पावर 6, बी 9 × 10 पावर 5, सी 9 × 10 पावर 8, डी 10 पावर 5। तो इसका सही उत्तर है 9 × 10 पावर 8। क्वेश्चन नंबर 74, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? ए जल, बी स्टील, सी वायु, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टील। स्टील ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है।
क्योंकि उनके कण एक दूसरे के करीब होते हैं और ध्वनि तरंगों को अधिक कुशलता से संचारित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिक ऊर्जा लगातार कम होती है। ए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। बी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है। सी, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है। डी, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिक ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, लेकिन यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पिंड नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिक ऊर्जा जो ऊंचाई के कारण होती है, गतिज ऊर्जाएं परिवर्तित होती जाती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, न कि नष्ट होती है, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।